हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में जो है रेलवे स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि आप रेलवे के एग्ज़ाम में की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और किन टीचर को फॉलो करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, और कौन से बुक को आप पढ़ें जो आपके लिए बेनिफिट साबित हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। तो मैं दोनों चीज़ बताने वाला हूँ, बुक भी और क्लास भी, दोनों आप कहाँ से करें, और यह भी कि आप मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में बात करता हूँ कि मैं क्लास कहाँ करता हूँ। मैं किसी भी शिक्षक का यहाँ पे जो है वह प्रचार करने नहीं आया हूँ, क्योंकि जिन शिक्षक की मैं बात करने वाला हूँ वह पहले ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उन्हें प्रचार की आवश्यकता भी नहीं है। तो मैं बात करता हूँ तीनों। देखिए, आप जानते हैं कि रेलवे में 4 पोर्शन होता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। करंट भी जीके में ही जोड़ लीजिए। तो चारों पोर्शन को आप कैसे पढ़ें? आप जानते हैं कि अभी रेलवे के कई सारे एग्जाम होने वाले हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के स्टेट एग्जाम भी होने वाले हैं, चाहे बीएसएससी 10+2 हो या बीएसएससी सीजीएल हो। तो रेलवे के स्टूडेंट को एक फायदा होगा कि बिहार के एग्जाम की भी उसकी बिना ज़्यादा मेहनत किए बिहार के एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। तो उन सबको देखते हुए मैं इसकी बात करने आया हूँ। जैसे अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं 3 चीज़ बात करने वाला हूँ। एक तो आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं रेलवे क्वेश्चन को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ प्रैक्टिस मिल जाए, और या तो फ्री क्लास या तो पेड क्लास, मैं तीनों की बात करता हूँ। तो मैथ में बात करता हूँ, तो अगर मैथ में आपको फ्री में क्लास करना है यूट्यूब से, तो अभिनव सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट सर्च करते हैं, अब प्ले लिस्ट बाय मैथ बाय अभिनव सर प्ले लिस्ट, तो आपका आ जाता है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं क्लास। लेकिन अगर आप मैथ क्लास करना चाहते हैं, आपके पास समय है और कुछ चैप्टर आपके अच्छे नहीं है, चाहे अभी तक पढ़े हुए नहीं है, तो 3-4 महीना अभी एग्जाम होने वाला भी नहीं है, नवंबर के पहले एग्जाम भी नहीं होगा, तो आप क्लास भी कर सकते हैं। तो क्लास करने के लिए बेहतर होंगे आदित्य रंजन सर, उनसे आप क्लास कर लें। क्यों बेहतर है? क्योंकि उनका जो कोर्स है वह सस्ता भी है, 400-500 में आता है, और दूसरी बात कि अच्छे शिक्षक भी हैं और उनकी तरीका भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डीपली तो शिक्षक है, खास करके वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा लेवल अपना तैयारी मैथ थोड़ा सा अच्छा लेवल रखते हैं तो आपको रेलवे मैथ बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि आप देखते होंगे कि रेलवे में अगर रिजल्ट चाहिए ना, तो एसएससी लेवल का मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी आपके रेलवे में जॉब हो सकते हैं। तो यह 2 काम कर ले, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर ले अभिनव सर से, या तो आदित्य रंजन सर से पेड क्लास ले ले। तीसरा बात है कि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मैथ का जो है प्रैक्टिस बुक है, जिसमें 100 प्रैक्टिस है हर एग्जाम का, चाहे वह एनटीपीसी, CBT1, CBT2, LP, चाहे वह ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम रेलवे के हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेट बाय डेट वहाँ मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बुक में। तो आप प्लेटफॉर्म बुक ले लें और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करने के बाद उसकी सोल्यूशन, क्योंकि आप हर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके सोल्यूशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो आरके सर एक चैनल है, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेज एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके सर्च करें तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पूरे मैथ का जो शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको जो है उसका जितना 100 शिफ्ट 100 शिफ्ट वॉल्यूम 1 में है उसका पूरा सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते उससे वहाँ से आप जाके देख भी सकते हैं, तो आपके सोल्यूशन वहाँ से हो जाएंगे मैथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आप प्रैक्टिस सिर्फ करते हैं तो प्रैक्टिस करने से नहीं, उसका सोल्यूशन भी चाहिए, और आप इतने बेहतर स्टूडेंट अगर कि हर क्वेश्चन सोल्यूशन तो हो नहीं सकता। तो 5-6 क्वेश्चन अगर आप छूटते हैं तो 5-6 क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर बार बार अगर देखते हैं 50-60 दिन तक, तो इससे क्या होगा कि आपके मैथ और अच्छे हो जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, तो ठीक ठाक है। वहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं उनका। अब बात करते हैं हम रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में 2 चीज़ है,
रीजनिंग में अगर आपका सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये 3 चैप्टर बहुत ही टफ माना जाता है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस खोजता है और कॉन्सेप्ट बूस्ट है। आप कॉन्सेप्ट सीख के जितना प्रैक्टिस करते हैं इस पर, उतना ज़्यादा ही आपको कम समय में बनेगा। और आप देख रहे हैं रेलवे कोई भी एग्जाम हो, इन 3 चैप्टर से, सुलोली कथन कारण से और सिटिंग अरेंजमेंट और आप तीसरा चैप्टर है पजल, इन तीनों से मिला के 7 से 8 क्वेश्चन रह जाते हैं और यही जो है ना वो एग्जाम में रिजल्ट दिलाता है। तो इसे के लिए आप 2 काम करें। एक तो दीपक सर पहले इसके जाकर सर के पास पढ़ाते थे, उनका कॉन्सेप्ट जो है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल का और कथन निष्कर्ष का बहुत ही बेहतरीन है। तो उनका खुद का भी चैनल है, अभी नया है बना है, तो दीपक सर रीजनिंग, दीपक सर पटना के नाम से आप वहाँ जाएं, सर्च करें तो आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। या तो पुराना इसके जगह चैनल पे भी उनका बहुत सारे वीडियो हैं। तो यह 2 काम से आप उनसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। और रीजनिंग आप कॉन्सेप्ट क्लियर, वहाँ पे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर बाई चैप्टर है। अगर आप दीपक सर पटना सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो वहाँ जाते हैं, तो अभी नया वो अपना चैनल खोले हैं, तो उन पे आप बहुत सारे चैप्टर जो हैं रीजनिंग का वो पूरे पढ़ाए हुए हैं कॉन्सेप्ट से। तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप 2 काम करें, या तो उनका प्रतिदिन प्रैक्टिस आता है वो कर ले, या तो रेलवे प्रीवियस ईयर रीजनिंग का बुक ले चला है, जो रीजनिंग प्लेटफॉर्म में भी का भी उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म भी प्रीवियस ईयर रीजनिंग का लाता है, तो प्लेटफॉर्म का भी ले ले, वहां से आप रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग का अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए, हर जैसे एलपी पूरा जितना एग्जाम हुआ, एनटीपीसी एग्जाम हुआ, तो आरपीएफ एग्जाम हुआ, जेई एग्जाम हुआ, तो सभी का रीजनिंग का आपको अगर चाहिए पूरा सोल्यूशन, तो उसके लिए आप बलराम सर रीजनिंग क्लासेज है, यूट्यूब चैनल है उनका बलराम सर रीजनिंग, वहां आप सर्च करते हैं, वहां पे पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 15-15 घंटा 20-20 घंटा का वीडियो रहता है उनका, तो आप शिफ्ट बाई शिफ्ट उसे बढ़ा के देख सकते हैं। जहां आप देखते हैं लास्ट होता है वहां रोक के आगे बढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो दीपक सर से पढ़ लीजिए। आप प्रीवियस से अगर रीजनिंग बना रहे हैं आप प्लेटफॉर्म से लेकर, प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस से लेकर, तो उसका सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बलराम सर रीजनिंग क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। तो यह मैथ और रीजनिंग का स्ट्रेटजी है। अब आते हैं साइंस कहाँ से पढ़े। तो साइंस भी आप 2 टीचर हम बात करते हैं, टीचर की बात करेंगे और बुक से भी बात करेंगे। अगर टीचर से पढ़ना है तो 2 टीचर अभी बेहतर हैं। या तो आप साइंस मैग्नेट पे जाके नीरज सर जो है उनसे आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी उनके बहुत सारे वीडियो हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कई चैप्टर उनका सॉल्यूशन कराया गया है, तो उससे भी देख सकते हैं। अगर आपके अच्छे स्टूडेंट है, मतलब थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ अगर आपका है, तो उनके सिर्फ वही चैप्टर, कुछ चैप्टर जो पढ़ाए हुए आप प्लेलिस्ट लिखिएगा नीरज साइंस बाय नीरज सर प्लेलिस्ट, तो आपको आ जाता है। तो आपके उनके कुछ चैप्टर पढ़ लेना है तो पढ़ ले। प्रैक्टिस भी कराते हैं वो प्रीवियस ईयर, वो भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर पेड क्लास लेना है तो या तो एसके झा से ले ले, एसके झा भी बहुत अच्छे शिक्षक में आते हैं साइंस के लिए। और नहीं तो जो है साइंस मैग्नेट के नीरज सर जो है वो, नीरज सर तीनों विषय बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। ये हम बात करें सिमिलर एग्जाम के लिए, चाहे वह एलपी हो, चाहे वह टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आप कर सकते हैं कि आप ग्रुप डी हो, चारों 5 एग्जाम जेई सबके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। हम प्रॉपर किसी मेंस के लिए नहीं बात करें, मैथ रीजनिंग और साइंस की बात कर रहे हैं, तो वहां से आप क्लास कर सकते हैं। अब आइए जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे में जीके जीएस का वेट जो है बहुत ही कम रहता है, मतलब वैल्यू बहुत कम है। तो वैल्यू कम है तो नॉर्मल आप 2 चीज काम कर सकते हैं, या तो लुसेंट जीके लुसेंट आता है उसे पढ़ ले, और उसके साथ अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है 1 लाइनर क्वेश्चन रेलवे एसपीडी आता है उससे आप देख सकते हैं। यह 2 काम करें जीके के लिए। करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेहतरीन हम मानते हैं एसपीडी बुक के लिए। और क्लास अगर करना है तो आप उतने आप करंट अफेयर्स, उसमें बेटे 5-6 ऐसे करंट अफेयर्स रहते हैं जिनमें 2-3 करंट अफेयर्स तो आपको बनने लायक रहते हैं नॉर्मल अगर आप पढ़ लेते हैं तो, और 2-3 करंट अफेयर्स इतना हार्ड रहते हैं कि उसे छोड़ना ही पढ़ने में फायदा है। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए जो आपको नॉर्मल पढ़ना है तो एसपीडी बेहतर मानते हैं। एसपीडी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप देख सकते हैं यूटेरिया है, लेकिन यूटेरिया जो हमारे हिसाब से वह रेलवे के लिए नहीं अच्छा है। आप एसपीडी को ही प्रिफेयर करें तो अच्छा है, और नहीं तो आप
यूट्यूब से अगर आप तो जानते हैं कि उत्कर्ष पे जो गौरव सर है उनका भी आता है बुक करंट अफेयर्स का, उससे भी देख सकते हैं। अब आइए प्रैक्टिस के लिए कहाँ से हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से अच्छा कहीं भी नहीं है करने के लिए। तो टेक्स्ट बुक पे ही ऐसा है कि जहां आपको सारा चीज जो है स्वरूप मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते हैं मतलब, लेकिन हाँ, लेकिन एक मानिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही मान सकते हैं। लगभग साल में 400-500 लगता है, मतलब अगर मंथली जोड़ेंगे तो 30 से 35 रुपया के हिसाब से 35 रुपये आपको पड़ेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे मैंने बात किया था मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस बुक, अगर आपको मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस बुक नहीं भी ले पाते हैं तो एक फायदा टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में पूरा शिफ्ट बाय शिफ्ट मैथ का, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, चाहे आरआरबी, एलपी का CBT 1, CBT 2, सारे के शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको मैथ प्रैक्टिस मिल जाएगा, रीजनिंग प्रैक्टिस मिल जाएगा, साइंस प्रैक्टिस मिल जाएगा। और एक साथ भी आप अगर फुल मॉक मारते हैं तो फुल मॉक भी मिल जाता है, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो फुल मॉक भी बना सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पे आप बुक ना खरीद के, प्रैक्टिस बुक ना खरीद के आप यहाँ से डायरेक्ट खरीद मैंने आप परचेस करके बना सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से तो आपको सोल्यूशन नहीं बेहतर मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे कोई सोल्यूशन ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर है। क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हैं और अच्छा खासा आप अगर बनाते हैं तो उसमें 30,000, 40,000, लाख स्टूडेंट उसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, आपके रैंक पता चलता है, जिसके हिसाब से आप कितने नंबर लाते हैं, परसेंटाइल क्या आपका है, यह आपको पता चल जाता है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रेलवे के लिए। और अभी से आप जितने भी एग्जाम अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने बताया अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपके भी बहुत अच्छे मैथ और इंग्लिश साइंस हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप तैयारी अपनी करते रहें और बाकी आप जो अगर कोई बात हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। तो एक और बात लास्ट में आप सुन लीजिएगा कि अगर आप साइंस के लिए अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक बार तो मैं कहूँगा कि 9-10 का NCERT बुक जरूर पढ़ें और NCERT एग्जाम्पलर बुक है, उससे प्रैक्टिस करें। अगर वो आप करते हैं तो इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं है साइंस में। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो अगर आप साइंस कभी भी पढ़े हैं, अगर आपके साइंस पढ़ा हुआ है, थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, तो आप बेहतर होगा 9-10 का जो है वह NCERT बुक पढ़ें और NCERT जो एग्जाम्पलर बुक है उससे प्रैक्टिस करें। उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन आप नहीं पढ़े अभी तक तो आप साइंस का क्लास कर सकते हैं।